First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Today's topic is integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है? जनरली इंटीग्रेशन में आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कब करते हो? डेरिवेटिव में आप लोग को पता है, सपोज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो और एक्स के ही दो डिफरेंट फंक्शन अगर इनटू में प्रेजेंट है, एक्स के ही अगर दो फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है तो उस समय आप लोग डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो। तो उसी तरह आप लोग अगर यहाँ पे डेरिवेटिव के जगह पे इंटीग्रेशन करते हो और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही दो डिफरेंट फंक्शन अगर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये होल इंटीग्रेशन है तो इसके लिए भी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब आपको ये अप्लाई कब करना है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, एक्स के ही दो डिफरेंट फंक्शन। अब डिफरेंट फंक्शन क्या होता है? मेन चीज फंक्शन कौन कौन से पॉसिबल है, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं LIATE। यल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स जिसमें लॉग है, लॉग x, लॉग y, लॉग z। अगर आपको लॉग दिखता है तो आप उसे बिंदास लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हो। वही I मीन्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x या x रेज़ टू पावर -1। यानी फंक्शन का पावर अगर निगेटिव है तो उसे आप इनवर्स फंक्शन बोल सकते हो। अल्जेब्रिक, A मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होता है? अल्जेब्रिक फंक्शन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है बेस ऑलवेज वेरिएबल होना चाहिए, जैसे x, y, z, p, q। यहाँ पे देख रहे हो बेस वेरिएबल है और इस बेस का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर 2, 6, 4, 7, 3 सभी देख रहे हो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे बोलोगे आप लोग अल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस कांस्टेंट, अल्जेब्रिक फंक्शन के जस्ट अपोजिट। अल्जेब्रिक फंक्शन में आपका बेस वेरिएबल होता था, तो यहाँ पे बेस कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। सपोज E 2, 4, 7 ये सभी बेस देख रहे हो कांस्टेंट नंबर है, इनके पावर में वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो बेस जो कांस्टेंट नंबर है उसके पावर में वेरिएबल x, y, z, r, और जो वेरिएबल है उसके पावर में 1 होना जरूरी है, 1 से ज्यादा पावर नहीं चलेगा। अगर जैसे e⁻x² हुआ तो एक्सपोनेंशियल विथ अल्जेब्रिक यानी मिक्स फंक्शन बनेगा, यानी बेस में कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और जो बेस है उसके पावर में वेरिएबल और उस वेरिएबल का पावर +1, उसके अलावा दूसरा पावर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे LIATE। तो अब आप लोग का फंक्शंस तो क्लियर हुआ है। फंक्शन के बाद अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के हिसाब से एक दो क्वेश्चन। ऐसे मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन x है dx, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, x के ही दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है, तो इस LIAT के हिसाब से आपको डिसाइड करना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो x जो है आपका अल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अल्जेब्रिक आता है
तो आप अल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड कंसीडर करोगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन, अब माइनस के बाद जो भी होल इंटीग्रेशन, ठीक है, होल इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन dx और बाहर dx। अब x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x माइनस होल इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस और cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो x के ही फंक्शन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, x के अगर दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है तो सेलेक्ट करना है आपको इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड, बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें भी एक और शॉर्टकट है, जैसे मैंने x इंटू साइन एक्स लेके एग्जाम्पल सॉल्व किया, 2-3 लाइन में आपको आंसर मिला। अगर यही क्वेश्चन में x रेशो पावर 8 लेता और साइन x लेके अगर सॉल्व कर देते तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से मिनिमम आपको इसे 2-3 पेज वेस्ट करने पड़ते थे। बट एक जनरल मेथड है जो इसके लिए आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जब भी, अब जनरल मेथड कब अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर अगर आपका अल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है, यहाँ पे x रेशो पावर 8 यानी अल्जेब्रिक फंक्शन ही बनने वाला है, तो जब भी अल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट रहेगा उसी समय आपको जनरल मेथड अप्लाई करना है। अब जनरल मेथड होता क्या है, अब जनरल मेथड से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो सिंगल लाइन में आपको आंसर मिलेगा, बट यही क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करोगे मिनिमम 2 या 3 पेज का सॉल्यूशन बनने वाला है। तो देखते हैं अगर यही क्वेश्चन मुझे जनरल मेथड से सॉल्व करना रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जनरल मेथड। हाँ, जनरल मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जनरल मेथड यूज करते समय अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, अब LIATE के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। जनरल मेथड के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है अलजेब्रिक फंक्शन अगर फर्स्ट है तभी आप लोग जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है, जनरल मेथड के बारे में सोच सकते हो। तो क्या होता है जनरल मेथड, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है उसे ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिखना और जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस एक्स। फिलहाल इस ब्रैकेट को आपको ओपन नहीं करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो भी सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, अब साइन रहेगा माइनस। अब इसे भूल जाना। अब ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। अब यहाँ पे माइनस साइन था, नेक्स्ट टर्म में होगा प्लस साइन। अब इसे भूल जाना, ये बना फर्स्ट और ये बना सेकंड। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑलवेज फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, 2x का डेरिवेटिव 2, जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे प्लस साइन है, आगे अल्टरनेट साइन यानी माइनस, प्रीवियस टर्म को भूल जाना। अब ये बना फर्स्ट और इस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पे आपका जनरल मेथड स्टॉप होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स। देख रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन जनरल में ऐसा नहीं कि आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लेंदी बन जाएगा। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट है आप लोग जनरल मेथड ही अप्लाई करना, आंसर आपको सिंगल लाइन में मिला। सपोज अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता,
इंटीग्रेशन x रेशु पावर 4 इंटू ई रेशु पावर x dx। अब अगेन आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, x के ही दो डिफरेंट फंक्शन इंटू में, तो फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन आपको डिसाइड करना है। तो LIATE के हिसाब से अलजेब्रिक हुआ फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल हुआ सेकेंड। तो देख रहे हो अलजेब्रिक फर्स्ट है तो जनरल मेथड क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x रेशु पावर 4, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x एज इट इज। यहाँ पे प्लस साइन था, आगे होगा माइनस। अब जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव x रेशु पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, जो सेकेंड है उसका इंटीग्रेशन e रेशु पावर x का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x। अगेन यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x, प्लस साइन था, आगे होगा माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव 24x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x। यहाँ पे माइनस साइन है, आगे होगा प्लस साइन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 24x का डेरिवेटिव 24 e रेशु पावर x का इंटीग्रेशन e रेशु पावर x, आगे 24 कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, तो 0 इंटू समथिंग 0। ये देख रहे हो आप लोग जनरल मेथड के हिसाब से सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पे बस आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साथ में साइन आपको अल्टरनेट देना है। तो ये हो गया आपका जनरल मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट बनेगा उसी समय आप लोग जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसी के अलावा एक दो फॉर्मूले, जैसे आप लोग जनरल मेथड से e रेशु पावर 2x इंटू साइन x, अगर ये क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी बनेगा। तो जब भी एक्सपोनेंशियल e रेशु पावर 2x मींस एक्सपोनेंशियल इनटू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो उस समय एक दो शॉर्टकट फॉर्मूले, तो उसे देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक में ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, e रेशु पावर ax इंटू साइन bx dx, और सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन e रेशु पावर ax इंटू कॉस bx dx, e रेशु पावर, यहां पे देख रहे हो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसे सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन का रिजल्ट ही है e रेशु पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे भी वही रहेगा e रेशु पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर a। अब गिवन क्वेश्चन में साइन है तो साइन bx, और वही सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कॉस, तो कॉस bx। जब भी गिवन क्वेश्चन में अगर साइन रहा तो उस समय बीच में माइनस साइन, अगर गिवन क्वेश्चन में कॉस रहा तो उस समय बीच में प्लस साइन। a का यूज ऑलरेडी किया है, बचा b, तो b साइन का यूज हुआ है, अब बचेगा कॉस। यहां पे कॉस का यूज हुआ, बचा था साइन, तो साइन bx। तो ये दो रिजल्ट है, इंटीग्रेशन e रेशु पावर x इंटू साइन bx, अदरवाइज इंटीग्रेशन e रेशु पावर x इंटू कॉस bx। यहाँ पे a जो है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन दी पावर ऑफ e, वही b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन दी एंगल ऑफ साइन और कॉस। अब इसे अप्लाई कैसे करोगे, सपोज फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन e रेशु पावर 3x इंटू कॉस 2x है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यानी a होता था, तो x का कोएफिशिएंट a मींस कितना हुआ, a की वैल्यू 3 है, वही x का कोएफिशिएंट b, तो x का कोएफिशिएंट b यानी कितना है 2, यानी a और b की वैल्यू नोन हुई है 3 और 2। इस फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट लिखना, तो e रेशु पावर a की वैल्यू है 3, तो 3x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट ए की वैल्यू है 3, क्वेश्चन में कॉस था तो कॉस, एंगल एज इट इज रहेगा 2x, और जब भी कॉस रहेगा बीच में प्लस साइन, बाद में फॉर्मूला क्या है b साइन bx, तो b की वैल्यू है 2 इंटू साइन 2x। तो ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म के हिसाब से, यानी इंटीग्रेशन में ये दो फॉर्मूले का भी मैक्सिमम जगह पे यूज होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साथ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जनरल मेथड और ये दो एक्सेप्शनल फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।